नहीं नहीं, हमें मुल्लाओं ने सिर्फ यही बता रखा है कि कुछ मत करो, करते रहो अपनी मर्जी की और पर माला जपे जाओ, ये वजीफे पढ़ो तुम्हारे वो गुनाह माफ, ये पढ़ लो वो गुनाह माफ। अबे भाई ये क्या तुम तो हलवा बना दिया, जबकि हम आए हैं इस दुनिया में, सब के सब हम आए हैं। सिर्फ ये भाई देखिए, कोई अगर कीमती चीज भाई देखिए, क्रिएटर को ये क्रिएट क्यों किया जमीन, हम सोचते नहीं हैं। अल्लाह को, हमारे क्रिएटर को, हम ईश्वर को, भगवान को, जो भी आप मिलाते हो उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अल्लाह हो समझ, अल्लाह जो है वो नहीं है जो हम अपने माइंड में सोचे बैठे। नहीं, इन चीज़ों पर भी सवाल है कि अगर उसे कोई ज़रूरत नहीं है तो उसने क्रिएट ही क्यों किया है। इसमें मैं एक छोटा सा, क्या आप कोई भी काम ऐसा करते हो जिसकी आपको या आपके किसी नियर बाय कोई ज़रूरत ना हो? मैं आप सवाल का थोड़ा सा आइए, देखो मैं आपको बता तो जब हम क्वेश्चन उठा रहे हैं तो हर सवाल पे उठा, हाँ हाँ नहीं सही बात, कोई एक चीज को छोड़ के और बाकी को उठा दें और किसी एक मूल चीज को छोड़ दें। हाँ नहीं नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि अभी जैसे ये एक श्याम माधव है महाराष्ट्र के, जी जी मैं उनका फैन हूँ, ऐसी बात नहीं। हाँ फैन है, तो अब वो श्रद्धा उन्मूलन समिति चला है, बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि हमें कथाओं से मतलब नहीं जी। है, हमें कथाओं से समस्या नहीं है, हमें धर्म से समस्या नहीं है, जी। पर हमें अंधश्रद्धा और हमें तो जो हम फिर लोगों को लूटा जा रहा है, हाँ। हमें तो उससे समस्या है, और बेचारे सही कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये सारा पाखंड और सारी अंधश्रद्धा तो धर्मों से ही निकल रही है। अब आप जो है जड़ को छोड़े बैठे हैं, फिर कह रहे हैं कि जी वो ऊपर क्यों पेड़ उग रहा है इतना बड़ा। हाँ सही बात, बिल्कुल। आप कह रहे हैं क्या ये अमरूद क्यों चले आ रहे हैं? अबे बीज अमरूद का है तो पेड़ अमरूद का होगा, लगेगा अमरूद ही लगेंगे, सही दूसरी चीज कैसे आ जाएगी? नहीं, कुरान में जगह जगह एक चीज का गौर है, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम गौर नहीं करते? तो अब गौर का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, गौर का मतलब है डीपली जाके स्टडी करना, इसको कहते हैं गौर। हाँ। आगे थोड़ी होती है, माथे में बल आते हैं, और जब आप डीपली जाते हैं तब उसे लगता है गौर से देखा तो हमें ये चीज निकली इसमें। हाँ तो अब इस पर भी हम लोग बात भरे रहे हरे पत्ते, अबे ये हरे पत्ते तो है, ये पानी ऊपर तक पत्ते में पहुंचा कैसे? हाँ, क्या अंदर मोटर पंप लगी हुई है, बहुत पानी तो सारी- जड़ से ही आ रहा है ना, जी, वो बहुत कैसे सारी- पहुंचा? बिल्कुल। अब वो गौर करो के साथ नहीं, मोटर पंप तो नहीं लगी, लेकिन इसके पीछे कोई ताकत है। अब इस चीज कौन सी ताकत? अब इस चीज पर भी गौर करते हैं कि ये जो सारा सब जो पानी चढ़ाना उतारना, ये जितना भी सब सारा सिस्टम बनाया है, इकोसिस्टम चल रहा है। हाँ ये जो है, अगर किसी को जरूरत नहीं थी तो उसको क्या खुराफात सूझी इसे बनाने की? जी जी सही बात है। देखिए मैं इसमें एक चीज आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। भाई या तो हम उसको पागल बोल रहे हैं कि वो पागल है, ना। हमें आँख खुलती है यूं यूं कर देता है। हाँ ऐसे तो नहीं होगा ना भाई, ऐसे तो नहीं होगा ना कि वो ऐसे कोई भूत ना, ऐसा भूत अंदर सवार हो गया, कुछ हो गया भाई, कुछ ही हो गया, अचानक से हो गया, ऐसे तो करके नहीं हुआ। फुल्ली प्लान्ड है मेरे दोस्त, Fully फुल्ली planned प्लान्ड है, हमारा तो ये कहना है। तो जब फुल्ली प्लान है planned तो इसके पीछे उसको कोई इसकी नीड होगी, उद्देश्य होगा, उद्देश्य है, उद्देश्य होगा जी, उसकी, सही बात, उसकी कोई नीड होगी। जी। अदरवाइज तो क्या जरूरत पड़ी थी ये सब? हाँ ये सब करने की बिल्कुल सही है। है ना? तो अब ये जरूरत वहाँ, जहाँ तक मैंने कुरान पढ़ी है, कुरान में इस तरह के सवाल के जवाब है नहीं। हाँ नहीं लेकिन मौलाना भी दे नहीं आपको पाते। मिलेंगे, ऐसी बात नहीं नहीं हो सकता है कुरान में नहीं है, वो जिन्होंने अल्लाह के लोग अपना आधार बना के दे जी 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 हाँ, जिन्होंने उसके रिसर्च करेंगे उसके जरिए मालूम हो जाएगा। हाँ सही बात, वो करो। सही बात है, बिल्कुल। देखिए तो साहब, उसी से हमें पता चलेगा, हम्म। क्योंकि अगर अल्लाह ताला का हमें उद्देश्य नहीं मालूम है तो फिर हम तो उस उद्देश्य की तरफ जाने से नहीं, माने उसकी हेल्प नहीं करेंगे। ना ना सही जो वो बात है। चाहता है बिल्कुल बिल्कुल। हम तो वो नहीं करेंगे ना, जब मालूम ही नहीं। हाँ जब हमें पता ही नहीं होगा, जी। लेकिन सर हमें पता करवाया गया है। देखिए हाँ, ये सवाल है, इसीलिए- ये वो क्या पता कराया गया है, हाँ। हमको अगर आप इजाजत देंगे तो जी, देखिए हाँ, हम उसके गुलाम होने के नाते, एक छोटे से अदना गुलाम होने के नाते वो हम जरूर कीजिए। नहीं गुलाम भी मत बनिए ना। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी क्यों बोलते हैं सब गुलाम? देखो क्या क्या अल्लाह ताला की फॉलोवर समझ लीजिए, फॉलोवर समझ लीजिए, नहीं फॉलो फैन समझ लीजिए, चलिए फैन समझ नहीं लीजिए। सहयोगी साथी है तो समझ में इस मामले देखो एक चीज सोचो आप, जी जी ऐसा बोल के अल्लाह ताला की तौहीन कर रहे हैं आप। हाँ क्या अल्लाह ताला जी जी जब कोई चीज क्रिएट करेगा तो अपनी जैसी नहीं करेगा क्या? हाँ मतलब अल्लाह ताला से कुछ और क्रिएट करेगा क्या? नहीं अपनी बेस्ट ही बनाएगा वो, बेस्ट सही बनाएगा। कह रहे हैं आप। जैसे उसने कोई- बेस्ट ही क्रिएशन जैसे बनाई। कोई भी इंजीनियर से आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाओगे तो जितनी उसकी स्थिति औकात है उसी हिसाब से बनाएगा। उस हिसाब से बनाता है साहब, बिल्कुल बिल्कुल, उससे बहुत कम- सही कहा आपने। और उससे कम तो नहीं बनाना चाहेगा ना। तो
तो अब वो सॉफ्टवेयर अपने आप को मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसे छोटा सा हूँ, ऐसे घुस जाए किसी के हाँ, ना ये तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले की तौहीन हो गई। बहुत ये क्या बेकार सी चीज बना दिया। अब आप वॉर करिए, इतना गिरा हुआ है ना, सही कहा, वॉर किसी नहीं मिला बनाने को, बिल्कुल सही है। नहीं अब आपको यहाँ बता दूं कि तो इंसान को मतलब ऐसा करके मत बोलो अपने आप को, आप अल्लाह ताला की क्रिएशन है, तो भाई तुम तो माशाअल्लाह है ना, माशाअल्लाह। और क्रिएशन भी द बेस्ट क्रिएशन है। यस बेस्ट, हम इससे कहते हैं बेस्ट कि- बोल नहीं सकते। तो कुरान में पहले ही कह दिया ना ये। हाँ तो मैं वही कह के चल रहा हूँ, तो जब कह दिया जी। तो फिर ऐसे अदना सा गुलाम सा ऐसे करके मत बोलो। ये उसकी तौहीन हो जाएगी। हाँ ये उसकी मैं असल में अर्ज ये करना चाहूँगा, अब उसकी तौहीन हो जाएगी, मतलब फिर आपकी भी तौहीन सही हो गई, बात, उसकी सही भी तौहीन हो बात। गई, नहीं, अब तौहीन हो गई, फिर मतलब क्या होगा? हाँ नहीं, बस इसमें एक चीज है कि देखिए हर दुनिया में प्रेम जी हर एक का जैसे कुछ एक स्थान होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे एक परदादा हैं, भाई परदादा हैं, दादा हैं तो दादा हैं, पिताजी हैं तो पिताजी हैं, ठीक है साहब, और अगर भाई है तो भाई है मेरा, और अगर मेरा बेटा है तो बेटा है। तो देखिए हर एक का एक स्थान है, जबकि क्रिएशन एक ही है, वो इंसान है या वो मर्द है। तो इनको सबको बराबर लेके हाँ। चलते हैं ना। नहीं तो असल में सम्मान क्योंकि सारी ऊंची नीचे नहीं होगी ना। हाँ, वो तो है, ऊंच नीच तो नहीं है, लेकिन सम्माननीय एतबार से अगर हाँ, आप सम्मानीय देखें, एतबार हमारे लिए सम्मान होता है अलग अलग। नहीं, और करिए इस पे। बात सही है आपकी। इसको भी देखेंगे, क्योंकि देखो कोई भी सम्मान ऐसा नहीं हो सकता कि जो अल्लाह ताला की क्रिएशंस के बीच में तौहीन पैदा करे, ना तो ही खुद के लिए या अल्लाह ताला के जी 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 सही बात, एक दूसरे को सम्मान ही दिया जाएगा, बल्कि अगर आप उसकी तरफ से सोचें तो यह सम्मान का हम लोग अर्थ देखें, क्योंकि हमें जो सम्मान का अर्थ दिया गया वो तौहीन वाला है। नहीं खैर मैं इसमें आपको गुजारिश कर देता हूँ, कोई बात नहीं। असल में देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग आए, आप एक बात पे गौर करिएगा, उर्दू में सम्मान को पता नहीं क्या अहंकार से दूर रहे मिलेंगे आपको, वो जो है अपने को तकब्बुर और उससे दूर रखने के लिए नहीं, तो ये अपने गलत- आप को थोड़ा सा ये गलत- अदना या कम सा बताते ये हैं। गलत परिभाषा है। ये गलत परिभाषा है। इसीलिए बताओ, और इसीलिए सम्मान भी वो गलत ढंग का किए हुए हैं। हाँ, खैर वो चूंकि सम्मान का मतलब समझिए क्या है, जी। जैसे ये बिस्कुट है, बिल्कुल बिल्कुल अगर आप कहें कि आप इसका सम्मान कर, मतलब ये मैं जो क्योंकि सम्मान संस्कृत का हिंदी का शब्द हाँ, है, हाँ, कोई उसके बात अर्थ में बता रहा हूँ, उर्दू में जी। क्या अर्थ है पता जी नहीं। जी जी उर्दू में कहते हैं वो आप बताइए। इज्जत, एहतराम। इज्जत बोलते हैं, इज्जत। एहतराम कह दिया। तो आप बिस्कुट को इज्जत दे रहे हैं, तो आप बिस्कुट के साथ क्या करेंगे जिससे लगे कि आप बिस्कुट को उसकी सही जगह दे रहे हैं, सही इज्जत दे रहे हैं, सही मान दे रहे हैं। चाय के साथ बिस्किट खाएंगे खिलाएगा, तो खाएंगे है ना? फेंकेंगे नहीं। हाँ। एक देंगे तो वो अपमान है, अपमान हो और गया। भाई उसे अपने साथ लेके खा लेंगे हाँ। तो सम्मान हो गया। हाँ, इसका मतलब हो गया कि बेस्ट यूटिलाइजेशन यस यस इट इज इज द सम्मान, करेक्ट। है ना? जी जी कि भाई आप जिस लायक हैं, आपकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, वो बेस्ट यूटिलाइज हो। हाँ बेस्ट। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, आपको जी। भी मजा आएगा अपना बेस्ट देने में, जी हाँ। और आप जो बेस्ट देंगे वो प्रोडक्ट और सर्विस को जो भी कोई भोगेगा, जो भी कोई इस्तेमाल करेगा, उसको वो भी माशाल्लाह करेंगे। करे तो भी उसे भी फायदा होगा, उसे भी अच्छा लगेगा। यार, क्या अमरूद है, हाँ बिल्कुल, है ना? तारीफ करेगा। अगर किसी किसान ने बड़ी मेहनत करके और बड़ा एकदम स्वादिष्ट और सुंदर सा अमरूद पैदा किया किया है, है। वो नहीं बोलेगा अरे यार क्या बात है, और साथ में अल्लाह ताला की यार क्या बात है, उसकी तारीफ कि करें। अमरूद इतना खूबसूरत है, फूल इतना खूबसूरत है, तो वो स्वाद तो इतना खूबसूरत। बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। यस यस हाँ, तो वो है ना? हम्म। हाँ, क्योंकि क्रिएशन से ही क्रिएटर का हमें आभास होता है। जी 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 अगर क्रिएशन ना हो तो काहे का क्रिएटर? सही कह रहे हैं, बहुत आपको थोड़ी सी- बहुत प्यारी बात है आपकी, इससे आप- कोई इनकार नहीं है। और अब आप हर चीज पे गौर कर लीजिए कि वो तो उसने इतनी प्यारी और इतनी परफेक्ट बनाई है, तो उसी से उसका एहसास हो रहा है कि भाई वो कितना परफेक्ट होगा। यस ये तो गौर करने वाली बात है। यस, लेकिन यहाँ पे परफेक्शन नहीं दिख रहा है, वो यहाँ हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, इसके पीछे कारण ढूंढना पड़ेगा। इसका कारण भी है, अच्छा, और इसका एक- देखिए एक निवारण डॉक्टर भी परवेज है। साहब- हाँ, वो- हाँ, हाँ, वो बताइए। डॉक्टर परवेज साहब ने बड़ी मुश्किल आसान बात बड़ी मुश्किल में गई, या मुश्किल बात आसान वे में गई। कह लगे वो एक होता है नॉर्थ और साउथ, उसका मैग्नेटिक होता है, वो एक उधर खींचता है, वो एक इधर खुलता है। जी जी कह लगे वो बीच में एक पिन रखेंगे ना, और पिन रखेंगे, तो अगर आप बैलेंस करेंगे ना, तो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बराबर होगा ना, एक दूसरे के लेंगे, तो पिन एक में रहेगी। अगर जरा सा भी मामूली सा भी हुआ ना, तो वो दूसरा मैग्नेट फौरन खींच लेगा। हाँ, बिल्कुल। और वो इस तरह से हुआ है कि वो पिन बीच में अटकी हुई है, और उसको आकर मैग्नेट को मैग्नेट करना है, तो वो पिन भी उठ जाएगी। हाँ, हैं? yes, yes, yes. कह लगे कितना बड़ा ये ब्रह्मांड गैलेक्सी अल्लाह ने ये मैग्नेटिक फोर्स से ही कायम की। हाँ, yes. कि एक जमीन जो है ना, खरबों साल से लाखों साल से जो है वो एक मैग्नेटिक फोर्स से जो है वो घूम रही है। और सिर्फ ये एक प्लेनेट नहीं है,
अभी तक इस गैलेक्सी में और 8 प्लैनेट है, प्लूटो हाँ, है, और मरकरी से है। लेके वहां अभी तो तक, पता और नहीं ये कब एक तक गैलेक्सी है, और ऐसे ऐसी ना जाने कितनी गैलेक्सीज हैं इस Yes. आसमान के अंदर। Yes. ये एक आसमान है, इसके अलावा 6 आसमान और हैं जो इससे बड़े हैं। जब यही आसमान में ये कुछ हो रहा है तो बाकी 6 आसमान ये होंगे, और फिर अर्श इलाही पे अल्लाह का क्या होगा? तो मतलब अगर हम वही ना, कुरान कहता है ना बार बार कि तुम वॉर नहीं करते, तुम वॉर करोगे तो मेरी अजमत का पता चलेगा। नहीं, उसमें कारण आ जाता है कि हम गौर क्यों नहीं कर पा रहे, कारण है उसके पीछे। जी कारण उसका भी है, क्योंकि हमारा उसी कारण है। देखो हमारा अब जो इसी की क्रिएशन ठहरे ना, जी बेशक। तो अगर अब हम क्यों नहीं वो गौर कर पा रहे हैं, उसे ऐसी किताब में बताना क्यों पड़ रहा है कि भाई साहब गौर करो, हाँ। गौर करो। असल में देखिए साहब ऐसा है, इंसान जो है ना, और किसी एक को बताना पड़ रहा है, बाकी सबको भरोसा, उनका भरोसा करना पड़ रहा है, बाकी सबको नहीं, कि जब आपको पैदा किया और तभी आपके अंदर ये सब आ जाती बातें। ठीक जैसे आंखें तो आ गई ना आपको, हाँ बिल्कुल। ऐसा तो नहीं बोलना पड़ा ना कि आप खोल के देखो, आप खोल के देखो, ऐसा तो नहीं बोलना पड़ा। ना इतना दिया है ईश्वर ने, उतना जो जरूरी था। तो उसका मतलब हम समझे ना कि उसका मतलब उसने जिसको जैसा बनाया है, जी जी तो उसकी जरूरत है यहाँ पर। हाँ साहब जरूरत है, तो हम तो हर तरह से इसके लिए फेवर में हैं। हाँ, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं Yes, कि कोई ऊंच हो कोई नीच हो, Yes, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। यस, अच्छा हाँ, हमारे बीच में उसने कोई व्यवस्था दी नहीं है। नहीं व्यवस्था है साहब, नहीं माफी वो नहीं। नेचर की छोड़ के, नहीं, नेचर nature की की- भूख लगती है, प्यास तो हम लगती खाना है। खा लेते हैं, वो तो एक अलग बात है। हाँ मतलब नहीं, नेचर के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे अगर हम आपस बहुत ध्यान से हमारे अपने बीच में हम जी। कैसे ताल्लुक रखते हैं, क्या व्यवहार करें एक दूसरे के साथ में। ये तो हर चीज बहुत डीपली बता दी उसने। नहीं नहीं आप अभी किताब को तो थोड़ा सा साइड में अच्छा रखिए। चलिए। अभी थोड़ा हाँ, क्योंकि किताब को अभी हम यही समझ के चले कि किताब तो आदमी की अल्टीमेटली लिखी हुई है और हम तक पहुंच रही है, उसी के द्वारा ही पहुंच रही है, भले ही पहले आदमी को जी ईश्वर ने अपनी वही से बता दिया। बताइए कहीं से भी हाँ, बताइए, ठीक, जैसा भी ठीक, रहा। कोई बात नहीं, सही है ना। हम लोग तो खाली बस ऐसा उस पर ऐसा भरोसा करके बोल सकते हैं कि भी चलो ठीक ही होगा, ऐसा ठीक ही होगा। बता रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम तक तो वो किताब की शक्ल में पहुंच रही है सही सही। नहीं वो तो है ना। वो ज्ञान सही। हाँ, क्योंकि अगर वो किताब ना होती तो वो लोग बोल बोल के जो पहले किस्से कहानियां जैसे हम लोग तक पहुंचे हैं, वैसे ही ये चीजें पहुंची, लिखी भी बाद में गई हैं, एट ए टाइम लिखी भी नहीं भाई ओरली था उस जमाने में Orally था। ज्यादातर, बिल्कुल। हाँ। तो वो भी ऐसे बोल के और ऐसे करके आया है। मतलब हम यहाँ देखें तो किसी आदमी के थ्रू ही कोई व्यवस्था यहाँ आई है, जी 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 सही। वो अच्छी हो, बुरी हो या मिक्स हो, कैसी टाइप की हो, और उसमें परिवर्तन होते हुए आए हैं। सही। हाँ जो उन्होंने एनालाइज किया, एक्सपीरियंस किया, Yes. उसको इम्प्लीमेंट कर दी। यस यस, और उन सारी व्यवस्थाओं में जी चाहे उन्होंने बाइबल में अंतर नहीं किया, मगर बाइबल के आधार पे जितनी व्यवस्थाएं चली उनमें हमेशा अंतर होते रहे। हाँ बिल्कुल हुए हैं। परिवर्तन नहीं, तो बाइबल में भी हो चुका है। राजाओं के मतलब मान लो थोड़ी देर को, चलो कोई बात नहीं, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट है। हाँ, ओल्ड और न्यू आ गया। जी जी कुरान वालों ने उसमें कोई हेर फेर नहीं किया, नहीं होने दिया, बस ये हाँ। बड़ी बात है कि हाँ। ईश्वर का भी बहुत बड़ा चमत्कार है कि भाई हाँ। 1400 सालों से एक चीज जो होगी त्यों है, ये हाँ। बहुत बड़ा हाँ। अपने आप में चमत्कार है। यस यस। तो अब आप इस बात को देखिए, लेकिन जो इस्लामिक व्यवस्था है वो तो बदलती चली आई है। हाँ देखिए, तो बहुत सारे बदलाव एज पर द टाइम भाई जाहिर है। As per the अब मान लीजिएगा पूरा यातायात व्यवस्था, वो लाइटिंग का व्यवस्था वो नहीं थी, अब आज करनी पड़ी। यस ये तो वही है। बता सही। रहा हूं। माने तो सीधी सी बात है, तो ये किन्हीं और ही लोगों ने बदली है, जाहिर बिल्कुल। वो उसने तो नहीं बदली, जो हाँ। जिसने शुरू में जी 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 उसने तो बुद्धि दे दी ना, असल में हमें विवेक दे दिया, हाँ, बुद्धि दे दी। हाँ, बुद्धि दे उसके दी। हिसाब से हम खुद फैसला करें और भाई उसे Yes. इम्प्लीमेंट करते जाएं। Yes. ये उसने आदेश जरूर दे दिया कि देखो अगर मानवता के लिए आप कोई चीज अच्छी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस जमाने के एतबार से उसे अडॉप्ट कर लीजिए, ये जरूर कहा गया है हमारे लिए। हाँ, लेकिन वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड वो करता हमारे ऊपर है, आप करें नहीं करें, स्वेच्छा पे है। हाँ, क्योंकि उसके लिए मजबूरी नहीं की उसकी ना कोई आपने। मजबूरी नहीं ना, बिल्कुल हाँ। ठीक बात। तो अब यहाँ पे हमें यही देखना है कि कौन सी चीज को कोई आदमी क्यों स्वीकार कर लेगा, नंबर 1 ठीक। है ना। क्योंकि हमें आदमी को नहीं बदलना। हम्म अगर हम आदमी को बदल रहे हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्रिएटर की तौहीन कर रहे हैं। हाँ। यही बात। अगर हम इस कप को हम कह रहे हैं कि ये कप यार ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, जी जी तो ये जो बनाने वाला है उसकी तो तौहीन है, ये तो बात हम नहीं करते। इसका मतलब उसने ठीक से नहीं बनाया। हाँ, ठीक, सही हाँ, बात। हमारे लिए ठीक से नहीं बनाया। जी 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 अब इसका मतलब ये हो गया ना। हाँ। हाँ। तो इसका मतलब है कि भाई आदमी तो ठीक है, जी
जो आदमी नहीं भी मान रहा है वो आदमी भी ठीक है, अब हमें देखना है कि वो इस बात को क्यों नहीं मान रहा है। क्या कारण है? सही। हाँ, कुछ तो इसमें ऐसा होगा ना कि ये आदमी नहीं मान रहा और ये मान ले रहा है। जी जी जी, सही। तो अब या तो ये चीज ऐसी है कि फिर इस तरह की कोई दो चीज बनाई जाए कि एक जो इसके हिसाब से हो और एक जो इसके हिसाब से हो, तो ये भी हाँ कर ले और ये भी हाँ कर ले, तो मामला सॉल्व हो गया, सॉल्व हो जाएगा, है ना। और इन दोनों चीजों को मान्यता दे दी जाए कि भाई ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है ना इतना। जी जी। या कोई ऐसी सोशल टाइप की चीजें सामाजिक के भाई दो नहीं हो सकती, एक ही होगी। मतलब जैसे सड़क का नियम है तो एक ही होगा ना, ऐसे करके नहीं होगा ना कि आप तो भाई बाएं चल लेना आप दाएं चल लेना, यही रहेगा। यस, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि यातायात व्यवस्था ही आप ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी एक सवाल आपने अपने सवाल का असल में यही जवाब दे दिया। जी, जी। देखिए प्रेम जी, बात क्या है मेरे दोस्त, अगर आपको इस दुनिया के निजाम को कह लीजिए या इस यातायात के जरा से ट्रैफिक के रूल्स को कह लीजिए, देखिए अगर आप इंसानों पर छोड़ देंगे आप, तो एक तो कहेगा जी मैं तो उल्टा चलूं, एक कहेगा मैं तो बहुत तेज निकालना चाहता हूँ, एक कहेगा जी मैं तो अभी लाइट जंप करूंगा, और एक कहेगा नहीं जी मैं तो ठीक से ठक आराम आराम से रुक रुक कर जैसे कहा गया है वैसे चलूं। तो देखिए मेरे दोस्त, बात ये है कि असल में हर एक का वो बुद्धि स्तर और हर एक की वो सही गाइडेंस वो तो है नहीं। तो क्या होता है कि अगर आप उन्हें उनके लिहाज से बिल्कुल पूर्ण रूप से उनके लिहाज से छोड़ देंगे, तो माफ कीजिएगा जो आज आप जीवन अब ये जो सब देख रहे हैं ये सारा ही धर्म भरम हो जाएगा निजाम। वो आपस में देख लीजिए भाई कॉलिजन और आपस में वो कर लेंगे, इसमें हम चेक करते हैं। ये तो आप यही चेक कर मतलब हम निर्णय ना करें, हम पहले इसको ठीक से चेक करें। हम उनके हिसाब से उसको ऐसे करके बनाते हैं ना कि भाई हमने देख एक नियम तो ये हो गया कि बाएं और दाएं का इसमें कोई छूट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे ऑब्वियसली, ये तो कह रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन दूसरी चॉइसेस हो सकती हैं कि हर एक उसमें कई लेन हो सकती हैं जी कि 120 स्पीड वाली, सही, 100 स्पीड 100 वाली, है, ये 80 है, 80 ये वाली, 60 है, 60 वाली, ये भी 40 है, पैदल वाली, सही बात है, हो सकता है ना, ये है। तो जी जी इतनी वैरायटी तो दे सकते दे हैं। सकते नहीं हरन में ऐसी सड़कें जैसे आप बता रहे हैं हाँ, ना, वही वो है नहीं, वो डिमांड जैसे डिमांड होगी वो क्रिएट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ये कोई रोक नहीं सकता, हाँ, है ना, क्योंकि वो डिमांड बन जाएगी। सही बात। तो मैंने कहा कि ये चीजें हमें कि एक तो सामाजिक लेवल की चीज जी कि उस रूल को तो दो नहीं बनाया जा सकता, जी जी वो या तो आप लेफ्ट का बना लो या राइट का बना लो, कुछ भी एक आपको एक ही बनाना पड़ेगा, जी जी जी, है ना। जैसे यूरोप में जाएंगे तो वहाँ राइट हैंडेड है, नहीं आ यूरोप में है, वहाँ जाएंगे लेफ्ट हैंडेड, हमारे यहाँ लेफ्ट है, बिल्कुल साहब, है ना। जायज बात है, सही। तो दोनों ही सही है, मतलब दोनों ही बराबर काम करते हैं। जी हाँ, हाँ, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ लेफ्ट राइट उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा होगा कि पूरी दुनिया में एक ही जैसा रूल हो तो ज्यादा बढ़िया है। सही सही ठीक सही। है, वैसे ही एक ही जबान हो तो ज्यादा अच्छा है, सही। यहाँ का जो आदमी बोले और वहाँ का आदमी वही समझे, और वहाँ का आदमी जो बोले तो दूसरे कोने का आदमी वही समझे, ठीक है ना, उनको ये समस्या ना हो। हाँ, इसमें भी कोई अच्छा ही है, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर वो ऐसा कर लें तो और अच्छा है, क्या बुराई की बात। हाँ, जैसे मतलब ये मैंने ऐसी कुछ हाँ, उदाहरण बताई, बहुत अच्छा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो उनके के हिसाब से हो सकती हैं कि 100 की स्पीड 80 की स्पीड, ये कोई चीजें बिल्कुल व्यक्तिगत हो सकती हैं कि भाई साहब आपको ऐसी जैकेट पहनी है तो आप ऐसी जैकेट पहनिए, और आपको ऐसी जैकेट पहनी है तो वो ऐसी स्वेच्छा पे निर्भर हो सकता है, ये बिल्कुल बहुत व्यक्तिगत छोटी सी आता है। व्यक्तिगत चीजें हैं। हाँ, हाँ, कि भाई साहब यहाँ 10 तरह के बिस्किट हैं जिनको जो अच्छा लगे वो खा लीजिए, मर्जी है ना, होना, बिल्कुल सही जिनको कहा। कोई सा भी अच्छा नहीं लगे कोई सा भी ना खाओ, हाँ सही कह रहे हैं, मतलब कोई अनिवार्यता नहीं है। नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक ना एक पूरा कैटेगराइजेशन है कि जिसमें कुछ चीजें अनिवार्य हैं और कुछ चीजें स्वैच्छिक हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, राइट। और ये सब ऐसे सेटलमेंट होना चाहिए इन सब चीजों का कि इसका किसी की भी जिंदगी पर कोई नेगेटिव असर ना ना पड़े, सही सही, बहुत अच्छा है भाई वही व्यवस्था बेस्ट होगी जो कि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है, अभी तक जो आई है। अभी तक जितनी आए हैं हमारे बीच, जी जी जी, वो कुछ ऐसा पूर्ति करते हुए दिखाई दिखा नहीं पड़ते, केवल 10% की पूर्ति करते वो थे। लिखित में तो दिखाई देता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वेरिएशन बहुत नजर आते हैं। असल में क्या है ना, पजल्स ऐसे उल्टे सीधे हो गए, आदमी हाँ, वो जो बहुत- बोलते हैं इसको यूं करो यूं हाँ, हाँ, वो करो, बहुत पंडित जी अलग कुछ हो और कह रहे हैं, मुल्ला जी कुछ और कह रहा है, घर वाले माँ बाप कुछ और कह रहा है, टीचर कुछ और कह रहा है, हाँ। आदमी बस यूं वही देखता रहता है किसकी मानूं किसकी मानूं।
तो यूं जो है कंफ्यूजन एक बात सब कह रहे हैं, एक बात कॉमन है जी पैसा कमाओ। हाँ यही हाँ पैसा सबको ये सब कह रहे हैं। अच्छा ये सब कहते हैं। अब ये नहीं पूछा। अच्छा ये मैं मुझसे मैंने मेरे दोस्त है, जी जी अब उसने अपनी जायदाद गिनवानी शुरू कर दी। वो हमारे साथ एक ही दुकान में अकाउंट करता था। और मैंने कहा भाई कैसा क्या हाल है? कि यार ऐसा घर पे अब मैंने कहा क्या करूँगा सर? उसने मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, जिसके बाद कुछ करने को नहीं होता ना वो प्रॉपर्टी कह देता है कि आगे लोग मुझे निठल्ला ना कहें कि हाँ ये प्रॉपर्टी लाया था। मतलब कि हाँ ये होता है। अल्लाह ने बड़ा वो करा दिया है, 2.5 करोड़ तक मामला हो गया। मतलब उसको आप बता दो, अब मैं इसकी इज्जत यूँ करूँ वो अब 2.5 करोड़ का आदमी तू तड़ाक होती थी मेरी, उस पर गुस्साना था ऐसा। मैंने कहा ठीक है और क्या कहने लगा, हाँ यार एक बच्ची है यहाँ ये पढ़ रही है वो कर रही है वो कर रही है। अब वो उसने सारी चीज़ें उसने वो बता दी। मैंने कहा तुम भाई अब कितना हो गया या बस कमाई है? मैंने कहा तू अब नहीं बता कमा के करे क्या? एक ही तेरी बच्ची है या बच्चा है जाने के आता है ये उसको हो जाएगा। अरे भाई सब औलाद के लिए करते हैं। मैंने कितना करेगा? अच्छा ये तो बता। अब ये करेगा दुनिया करती है। मैंने कहा दुनिया तो लू की पट्टी है। तो कह के हाँ मैं लू का पट्टा हूँ। अब आप बात करो इस तरह से या ये के बाद ये क्या करा? मैंने कहा तुझे खा तू ही नहीं सकता कि तेरे पेट का ऑपरेशन होगा, नमक मिर्च डॉक्टर ने मना कर रखा तुझे खाने को, शुगर तुझे अलग पड़ी हुई है, दिमाग में तो कह रहा है ब्लड प्रेशर की भी है और भी ना जाने क्या चीज़ें होंगी जो तुम मुझे अभी तक नहीं पता। मैंने कहा तेरी सेहत तू खुद देख ले क्या खा रहा है, उससे ज़्यादा मैं खाता हूँ। को खुद कह रहा है कि मैं आधी पौनी रोटी खाता हूँ, भूख नहीं लग रही है, मसाला मिर्च सब बना कर रखा है। मैंने कहा बात ये बता नेमत कौन सी है जो वो तू मतलब नोटों की थप्पियाँ जमा कर रहा हो वो नेमत है, या ये नेमत है कि एक आदमी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, नींद सो रहा है आराम से, वो नॉर्मल है कि भूख अच्छी लग रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई शुगर का मर्ज नहीं है, किसी किस्म का कोई हार्ट अटैक या किसी किस्म का बहुत ज़्यादा बेहतर है नोटों की थप्पियाँ। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? बस इस वाले के सिस्टम में हम तो उसी सिस्टम में है। मतलब युवा तो आप सोचो ना, क्योंकि वो तो सोच लेगा, वो सोच रहा होता तो करेंगे आप। ये आपको सोचना है, आपको या हमको सोचना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम कुछ ठीक हो। नहीं बिल्कुल साहब सोचना चाहिए, खैर इंसान होने के नाते हम क्योंकि गौर करें। क्योंकि वही लोग सोचेंगे, क्योंकि इंसानों में भी सारे इंसान एक ही जैसे तो होते नहीं, जैसे पैदा होते तो बात जी 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 मैंने तो कहा ही था आपसे कि बौद्धिक स्तर होता है, तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा था। तो हम जिन लोगों का ऐसा स्तर है कि हम लोग ऐसा चाहते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं कुछ तो कि दुनिया में कोई अननेसेसरी ना करे। जैसे आपको ये लग रहा है कि आदमी 2.5 करोड़ और ये सब अननेसेसरी कमा रहा है, इसकी कोई जरूरत है नहीं, बात भी ठीक है इस तरह से देखेंगे तो, पर वो तो कमा रहा है और सिस्टम उसको कहीं रोक भी नहीं रहा है। सिस्टम में वो लीगल भी है। जी सही है ना, सिस्टम से वो कहीं कभी भी है। हाँ सिस्टम तो बल्कि वो बोल रहा है कि तुम 2.5 की जगह 5 करोड़ कमाओ और टैक्स दो। सिस्टम को तो फायदा ही है, सिस्टम के लिए आपकी बात मान ले तो गलत सही बात। अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये मैन मेड सिस्टम है, क्रिएटर का ये सिस्टम नहीं तो हमारा देखो, अरे साहब हम तो मैन मेड सिस्टम में रहते हैं। आदमियों के बीच तो सिस्टम मैन मेड ही होगा। जब तो कादर भाई ने कहा कि सही लेवल जाओगे अभी तो दुनिया के कैसे जाओगे, तो यहाँ उसकी बात है नहीं अल्लाह ताला ने दिया नहीं ना, हमारे बीच का सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया नहीं। हाँ ये समझ लो आप पहले है ना, वो हमारे ऊपर छोड़ दिया है। जैसे कादर नहीं सारा सिस्टम क्या है मैं बताऊं मिसाल के तौर पे बड़ी बहस होती है। नहीं वो किताब में लिखने को देना नहीं बोलते हैं, वो देना ऐसे करके होता है जैसे पानी में पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाता है, इसको सिस्टम बोलते हैं। आप उतार के दिखाओ या आप कुछ करो जो चढ़े नहीं। जी अब देखिए ये तो कहा है कि असबाब इख्तियार करो, सर्कमस्टेंसेस इख्तियार करो। नहीं सुनो आप ये बताइए कि हम सब मैन मेड सिस्टम ही रह रहे हैं ना। हाँ ये फिलहाल है कि नहीं? फिलहाल नहीं, जब से हम इस मॉडल में आए हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नेचर वाला हिस्सा छोड़ दो जितना है, उसी में कि भूख लगेगी तो खाना। और हम अगर इसको बदलना चाहे तो हमें बेवकूफ कहा जाता है। नहीं हमें बेवकूफ नहीं कहा जाता, हम असल में दूसरे को बदलना चाहते हैं, हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे। चलिए मैं देखो जैसे मैं कहता हूं कादर भाई यार तुमने बेवकूफी कर दी, ऐसा नहीं मॉडल होना चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे यार ये पागल आदमी आगे मैं इतनी मेहनत करिए। दूसरे जीव जानवरों को तो उसने सिस्टम दिया है, वो तो उसी में जीते हैं। सही वो अलग से ऐसे उनको जंगल राज है, वो उसी लिहाज से वो चलने हैं, चलना ही है। हाँ उनको वो अच्छा हो बुरा हो जो भी है, वो ऐसे बैठ के मीटिंग नहीं करते, नहीं कर सकते। सही बात है, ठीक है। वो कल के लिए भी नहीं जोड़ते। हाँ नहीं जोड़ते। नहीं उनके यहाँ जोड़ने घटाने गणित नहीं है। अगर होता भोजन के आधार पर तो करते ही, ये जोड़ने घटाने का हमारे यहाँ
भाई शहर की मक्खी तो कर ही रही थी तरह। नहीं सभी सभी करते होता है, हैं। यही है, चींटियां भी सर्दियों के लिए जोड़ के आंखों से नीचे सभी जैसी। बहुत सारे जीव है, मेंढक भी सर्दियों के लिए खा के रखता है, सांप भी सर्दियों के लिए खा के रखता है, उनके अलग अलग स्टोरेज होता है, अलग-अलग तरीके से। छिपकली भी खा के पूंछ में जमा करके रखती है और वो सर्दियों में उसका इस्तेमाल करती है। तो ऐसा कोई जीव नहीं है दुनिया में जो अपने अपने ढंग से हाँ, जितनी बुद्धि जितना स्तर उसे दिया गया उतना लिहाज से वो कर रहा हाँ, है। लेकिन उनका स्तर ऑटो है, हम्म। मतलब वो बैठ के मीटिंग हमारे आपके जैसे नहीं करते कि हमें अपना कोई सिस्टम बनाना है कि नोट से कुछ होगा, हाँ। ऐसा नहीं करते वो, है ना। ये वाला सिस्टम उनके जरूरी नहीं है, सही है। वो करते नहीं। अच्छा, हमारा उनके वाले सिस्टम से चलता नहीं है, नहीं चलता हमारा। क्योंकि अगर हमारा चलता होता तो हम जंगल में रह रहे होते। जी जी। भाई हाँ सही। भाई जंगल वंगल हमने काटे नहीं होते ना। हाँ वहीं के वहीं चलाते रहते हैं लोग अपना। कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ भाई, कौन सा शेर खरगोश है जो जंगल काटता फिरता है? हाँ ना, नहीं कहीं काटता। नहीं, कोई भी ना शेर काटता ना खरगोश काटता, दोनों वही मस्त हैं। हाँ। तो दोनों घास खाते रहते हैं और या एक दूसरे को खाते रहते हैं, हाँ जी हाँ, ये ऐसे करके चलता रहता जी है। जी जी, सही बात तो हम लोगों का नहीं चलता है। तो अब हम लोगों का क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम लोगों को बनाया ही ऐसा है है। जी जी। कि हम लोगों का वैसे चल नहीं सकता। नहीं चल सकता, वाकई आपने बहुत सही कहा कि हमें बनाया ही ऐसा गया है। हाँ, इस बात को हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें और है भी यही बात, और ये बात प्रैक्टिकल से पता भी पता भी चलती है, बिल्कुल सही। हाँ, कि भाई साहब कोई जानवर ऐसी इमेज बना के नहीं बैठता, नहीं बैठे कोई जानवर ऐसे जो है कंप्यूटर बना नहीं बनाता कि अपने काम नहीं निकलवाता। हाँ, काम नहीं नहीं करता। हाँ, वो कहीं घूस नहीं देता जाके, हाँ, नो नो वो कहीं चोरी भोरी भले ही वो कर लेते होंगे, लेकिन उनके यहाँ वो चोरी नहीं कही जाती। उनके वो उस हिसाब से ये दोनों मकसद होते हैं, उनका अपनी आबादी बढ़ानी होती है या खाना खाना होता है। तीसरा कोई मकसद ही नहीं है ना? हाँ, बस जिंदा रहूं और बच्चे पैदा और बच्चे पैदा और खाते खाना करूं, तीसरी जरूरत है ही नहीं उनकी। यस, और ये भी उनका स्वाभाविक चलता रहता है। स्वाभाविक है। उन्हें इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। ना सोचना हाँ, नहीं। सोचते नहीं। हाँ, वो इसके लिए कंट्रोल में लेकिन हमें इतने से काम के लिए भी दिन रात सोचना पड़ रहा है। समझ में? बिल्कुल साहब। इतनी बड़ी खचाखच दिल्ली हमने भर रखी है। हाँ तो अब इसका मतलब है कि हम लोग दूसरे जीव जंतुओं से थोड़े अलग हैं, जाहिर है ना? भाई, इसीलिए तो हमें कहा गया है कि अशरफुल मखलूकात, हाँ। ये जो लफ्ज दिया है ईश्वर ने। देखिए आप भी कह रहे थे कि भाई इतना छोटा ना बनो, हाँ, तो यहाँ पे तो हम बहुत टॉप पर हैं, बल्कि हाँ, सबसे तो- टॉप पर है। हाँ, सब हाँ, है कि टॉप पर। हाँ, The सबसे best top पर। creation, Best हम creation। तो बहुत साफ बोल रहे हैं, Yes, the best creation। Yes, yes। मैन वो कहते हैं अरे यार तुम तो इंसान नहीं, तुम तो फरिश्ता हो, तो उसका को डिग्रेड किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। फरिश्ता हमारे नीचे की ग्रेड के हैं। जी ये हकीकत है। हम बेस्ट हैं। क्यों? हमें जो है ना अल्लाह ताला ने गुनाह और सवाब के सही जगह समझ लिया है। हाँ, फरिश्ते गुनाह करते नहीं है, फरिश्ते गुनाह नहीं करते। नहीं, हम लोग गुनाह भी करते हैं, नहीं, और देखो। हम जब उसकी तौबा करते हैं ना तो अल्लाह को हमारी तौबा जो है ना मुझसे वो ज्यादा फरिश्तों की पसंद है। इबादत से ज्यादा महबूब है। नहीं आपका एक प्रोग्राम रखेंगे आप। देखो, हाँ, उनको कोई फ्रीडम नहीं है ना। जी हाँ जी बाकी जो दूसरी क्रिएशन है हाँ। उसको कोई फ्रीडम नहीं है ना। नहीं है वैसे फ्रीडम। बहुत सही, बहुत प्यारी बात की आपने। उनको तो पेड़ के जैसा है कि अमरूद का लगाया तो अमरूद ही पैदा होगा, उससे आम नहीं निकलेगा, जी जी जी। है ना। वहां पे कुछ और नहीं होता। तो लेकिन आदमी जो है उसका अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर इसके जैसा हम लोग सिस्टम नहीं बनाएंगे तो ये आदमी उस बेसिक स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए फिर कुछ भी करता है। सब ये आप जो बात सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, ऐसे सिस्टम की कोशिश करने वालों को पागल कहते हैं। नहीं जो मैं आपको नहीं कहता हूँ। मैं आपको बताऊं सर मैं 5-2 मिनट। हाँ कोविड के दिनों में मुझे असल में एक पेट फूड में आना था, जिसके लिए मुझे कुछ पैसा जमा करना था जो कोई दे नहीं रहा था। मैं बैंक से खुद पे काम करना नहीं चाहता था, तो लिहाजा किसी ने नहीं दिया। तो चंद सालों में मैंने 1,80,000 रुपये कोविड से जस्ट पहले मैंने जमा किए, और मैं कर नहीं पाया क्योंकि कोविड शुरू हो गया। 1,80,000। अच्छा, फिर चारों तरफ मीडिया में ये था कि साहब कोविड जो है ना साल जाएगा, पैसा संभाल के रखो, पैसा खर्च मत करना, ये है वो है। इतना हो गया था कि सोशल डिस्टेंस ये वो, हर आदमी जो है अपना पैसा दबा के चल जाता, नहीं यार बचा के रखो, 2 कहीं एक मौका खा लो, पता नहीं कैसा हो। क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि मियाँ भूखे मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, खबरें खबरदारी की आ रही थी। हाँ, खबरदारी की नहीं आ रही थी। हाँ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा कर्फ्यू करना शुरू हुआ कि भाई आप खरीदारी कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो 1-2 घंटे के लिए, ये हो गया। तो अच्छा हम मुसलमान हुआ, हमारे तो टांगे टिकते नहीं है घर पे, सोशल वहाँ वो परहेज नहीं हुआ हमारे मुस्लिम इलाकों में। मैं वो बाद में पूरी बताऊँ। अच्छा फिर हम निकले, मैंने चलो बाहर तो निकलो, 2 घंटे तो निकले जब कर्फ्यू खुला हुआ है। अब वो दुकानें खुली भी थी, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे, हफ्ता 10 दिन गुजर गया था, मैं भी ऐसे टहलने निकल गया, निकलो यहाँ से। तो एक हिंदू फैमिली थी, एक खातून थी, एक साड़ी पहनी हुई थी,
माथे पे सिंदूर सब हाँ, ठीक है, तो ठीक है। एक छोटी बच्ची के साथ वहाँ वो खड़ी हुई थी राशन वाली की दुकान पर, उनकी नजर टिकी हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, खड़ी होगी और हम इधर उधर लगे अभी घूम घाम के आए, फिर देखो वो वही टिकटिक लगा के वहीं खड़ी है 5-10 मिनट। तो मैंने उनसे पूछा बहन बताइए क्या बात है, आप क्या कहने कुछ नहीं। वो हमने सुना ये कि अच्छा हिंदुओं के इलाकों में कर्फ्यू में भी बाहर नहीं निकल रहे थे, इतना खौफ था, मुसलमानों में खौफ नहीं था, वो निकल रहे थे, खूब चाय पानी हो रही थी, नहाने पिलाने बिक रही थी। कहने लगे वो मुझे पता ही लगा था कि आप मुस्लिम इलाकों में लोग राशन बांट रहे हैं और ये है दुकानें भी खुल रही हैं, हमारी तरफ तो कुछ भी नहीं है ये। अच्छा हमारे दिमाग में हमारे कोई बैठा कि खट उठ कर ना बता कर ना, कहने लगे वो ऐसा है कि हमारी बच्ची आई है, मैंने कहा शायद कुछ मिल जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो पैसे भी नहीं है, हमारे पास नमक है या गैस सिलेंडर है और कुछ नहीं है, और हमने भी 2-3 दिन से बच्ची ने कुछ खाया है। दिल तो यूँ ऐसा मुलायम हो गया यार। अच्छा हमारा दिल वैसे ही था, और शैतान हमारा अंदर का शैतान हमसे कहेगा कि पैसा खर्च मत करना, पैसा बचा के देना, क्योंकि वो मीडिया में चारों तरफ ये उड़ रही है कि पैसा खर्च मत करना। अब वो दिल तो चाह रहा है कि कुछ करो, लेकिन दिमाग में वही कि पैसा खर्च मत करना। वो लेके मैं फिर वापस आने लगा। यार 1,80,000 बड़ी मुश्किल जमा किए, मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेरा कमजोर ना पड़ जाए, मैं वापस आने लगा 10-12। और कल को फिर हम इनकी तरह खड़े हो सुनिए सही। अच्छा फिर बात हो रही थी सालों तक जाएगी। अच्छा 20-25 कदम आगे तक चला मैं, आगे तक चला तो इस रास्ते से उस रास्ते में अपने अंदर के शैतान से लड़ता रहा। अब मैं नहीं हो गया, मैंने कहा यार ये दिल नहीं जा रहा है, छोटी सी बच्ची हो, कह रही सिर्फ नमक और सिलेंडर का कुछ है नहीं, और 2 दिन से 2.5 दिन से हमने कुछ खाया पिया नहीं है। अब वो दो हम टसल हो गई दिमाग को, चल रही है करूँ ना करूँ। मैंने कहा यार ये अंदर शैतान हमें बहका रहा है कि मदद मत करना, पैसा बचा कर। मैंने दी गाली अपने ही सर, तेरी ऐसी कम तैसी साले, तू मुझसे नहीं करने से रोकता है। और मैं तो फिर मैं वो तेरी मेरी वाली मैं हमारे गाली वाली बकता नहीं, मैंने तेरी ऐसी कम तैसी अपने आप से ही कहा मैंने, नहीं वो चलता रहता है। मैं फिर लौट के आया, मैं तो वही 20-25 कदम में ही मैंने गाली बकी और मैं लौट के आया। तब तक उस खातून की निगाह मेरे से हटके कहीं होना गई, वो दुकान पर थी, शायद कोई मुझसे पूछा कहीं तरह जिस तरह से मुल्ला जी पहुँचे क्या वो बोला। मैंने कहा बहन आपको क्या क्या चाहिए? कह लगे भैया हमारे घर में कुछ नहीं सिवाय नमक और गैस के, और ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? आप कहने जो कुछ भी दोगे बेटा हम भैया हम कुछ खा लेंगे। तो मैंने फिर वो राशन वाला मैंने कहा यार इनकी जो जरूरत है ना वो सारा कुछ जो है वो 4 थैलियों में कर देना, 2 छोटी के आगे 2 छोटी बच्चे उठा लें और 2 ऐसी थैलियाँ 2 खातून उठा लें। आटा और जो 4-5 किलो आटा चावल का वजन बहुत होता है बच्चे गाँव। तो उसने वो चाय की पत्ती चीनी मसाला वसाला जो कुछ भी चाहिए था 1200-1300 रुपये का उसने जो है वो बिल बनाया। और घड़िया मेरी जेब में 100 पर्चे पैसे थे। मैंने कहा तुम ये करो मैं घर से आऊँ कि अभी आया, मैं घर पे रखे हुए थे पैसे लेके आया। वो कितना का 1300 कुछ रुपये का वो बिल बना, वो दे दिया। ऊपर से मैंने 500 रुपये रख दिए। मैंने कहा बहन ये आप रख लो, ये इसमें अभी दूध भी चाहिए होगा क्योंकि दूध तो यहाँ पे है नहीं, दूध तो आपको हमारे इलाके में मिल जाएगा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी और कभी वो चीज़ होती है पैसे भी आप कह रहे नहीं है इसमें। तो भाई साहब वो मैंने वो दिया तो आप यकीन नहीं वहाँ से फूट फूट के रोने लगी कि बेटे बेटे वो इनके पाँव छूने लगे। मैंने आपकी क्या कर रही भाई? वाह भाई वाह, मुझे गुनहगार बना रही है। नहीं मैं तो नहीं छूगा, नहीं बेटा अंकल इनके पैर को ये इनको करो। मैंने कहा बहन ये सुनो आप, ये मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया बल्कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया। क्यों? जो कुछ मेरे पास है मेरे बाप का नहीं है, मेरी मेहनत का भी नहीं, मेरे दिमाग का भी नहीं है। क्योंकि दिमाग और जो सेहत दी है ना वो भी अल्लाह ने दी है। अगर दिमाग दिया होता, मतलब दिमाग जो दिया है जिससे मैंने जो भी मैंने कुछ कमाया है, अगर ना दिया होता तो वो जो कुछ भी मेरे पास पड़ा हुआ है वो नहीं मैंने कमाता, वो दिमाग भी अल्लाह ने दी है। और जो कुछ भी ये सेहत दी है तो सेहत भी अल्लाह की दी गई है। मैंने कोई ऐसा नहीं है, आपने मुझ पर एहसान किया है। और ये जो कुछ भी है ये सिर्फ मैं सिर्फ जरिया हूँ, देने वाला वही है जिसको आप ईश्वर या भगवान कहते हैं, हम उनको अल्लाह कहते हैं। बिल्कुल कोई एहसान नहीं, कोई शर्म नहीं करवाती। वो आंसू तो रोती चली गई बेटा तेरा पैर पे, मैंने नहीं पैर में कुछ नहीं दी। मैं बच्ची के सर पे हाथ रखा। अब वो ऐसे मतलब वो आंसू ऐसे वो है कि मियाँ वो बस आंसू मेरे दिल पे घर कर गए। मैंने कहा साल मैंने फिर शतान उतारी, मैंने कभी तू मुझसे जो है ये नेकी करवाने से वो कर रहा था कि हाँ पैसा बचा के रखो ये। मैंने देख अब देख मैं करता हूँ। वो जो कुछ भी है था वो तो उसकी वो जरूरत पूरी हो गई, लेके चले गए 500 रुपये। उसके बाद उसका नंबर ले लेता या उसको मैं वो कहता वो मुझे जब वो मैं फिर बाद में आता रहा, मैंने भी हो सकता है यार फिर वो कभी कोई नजर आया, वो कभी दोबारा नजर नहीं आया, मुझे भी गलती हो गई उसने भी नहीं बताया। बहरहाल वो जो कुछ भी हो, लेकिन उस चीज़ से मेरे पैरों के पैसे खुल गए। ये हुआ वो हुआ जिसका मैं दवाई नहीं है ये नहीं, क्योंकि वो हालत ही ऐसे चल रहे थे। फिर ये हुआ कि राशन इतना बढ़ने लगा
कि हमारी तरफ लोग राशन बेचने लगे दुकानों पे, मैं वो ऐसा है 30 किलो आटा रखा है, क्या भाव लोगे? मतलब फिर लोगों पर सरकारी भी राशन मिला और वो भी मिला, और मैंने कहा यार अब यहाँ नाजायज फायदा, अब ये भी तो दिक्कत है इंसान के तो साथ। फिर किसी ने खबर आई कि हैदराबाद फिर और दूसरी जगह पे हम लोग पैसे जुटाने से अब इसी चीज को देखें, जैसे आपके पास तो 1,80,000 रुपये इकट्ठा हो गया, किन्हीं के पास नहीं, उन्होंने घर से दे दिया आपने जो बात। तो वो मैंने 30-35,000 रुपए बचा के सब इस राशन पानी में सब खर्चा हो गया। 1.5 लाख के करीब। और मुझे जब मैंने ये अपने घर वालों को बताया ना, कुछ और कर रहा हूँ तो सब लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम पागल बेवकूफ आदमी, इतने सालों में तुमने पैसे जमा किया, अपना काम करके लिए तुमने खर्च कर दिया। बिल्कुल सुन तो ले। वही तो कह रहा हूँ मैं कि ये जो आपने किया ये उनके तो फेवर में हो गया, जो उन लोगों की क्वालिटी जो थी जी उनकी फैमिली थी, पर आपकी फैमिली को इसमें खराब बात लगी, ये भी है ना? सही है। दूसरा ये है कि ये ऐसा कैसे हुआ कि आपके पास तो पैसा इकट्ठा हो गया, इनके पास नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास भी हो गया होता तो ये आपकी जैसे वो आती क्यों है हमारे पास? हाँ, आपके पास नहीं आती, और जैसे आप भी राशन लेने गए थे वो भी लेके चली जाती घर। तो अब इसके कारण में क्या हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो जा रहा है कि एक के पास तो खाने को भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, और एक के पास इतना है कि उसको मालूम ही अदारी नहीं। बन चुकी है। ये नहीं पता कि क्या है। बैलेंसिंग नहीं है। वही बात। मैं एक तो ये इसका कारण नहीं जानना चाहेंगे? मैं बता दूं सीरीज में, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल बताओ। अन इस्लामिक इकोनॉमी हमारी जिंदगियों में अन इस्लामिक। हमारे कुरान शरीफ में 82 जगह खर्च करने का हुक्म है, 82 टाइम्स खर्च करो और जमा करने का गुनाह लिखा है। हाँ, वो तो है, लेकिन ऐसा लोग मान क्यों नहीं रहे, उसको लेके क्यों नहीं आ ऐसा हो क्यों नहीं रहा फिर जो रहे? वो आप जो कुरानिक सिस्टम है उसको लेके क्यों नहीं आ रहे? देखिए मैं बताऊं, मैं आपको क्योंकि अब तो कई कुरान के देश भी हैं, हम्म, वो भी पूंजीवाद पर ही चल रहे हैं, मतलब वहाँ तो कोई रुकावट भी नहीं है, हाँ, वहाँ तो सही कोई है आप। वहाँ तो कोई दूसरा धर्म भी नहीं है ना, तो नहीं भाई है। साहब ये बोले कि भाई साहब ये क्या कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है दुनिया में, कोई एक इवन अफगानिस्तान कोई भी एक नहीं है, सब मुस्लिम कंट्री है। फर्क नहीं तो समझिए, मुस्लिम ही तो बता रहा हूँ। फर्क मैं बता रहा हूँ ना, इस्लामिक कंट्री होना एक बात है, मुस्लिम कंट्री होना दूसरी बात। नहीं, अच्छा जी, इसका मतलब इस्लामिक कंट्री अभी दुनिया में मतलब एक्जिस्टेंस में नहीं है। मतलब मुसलमान जो है वो इस्लामिक रूप जो है वो ना उस पर चल ही नहीं रहा। मैं आपको अपनी वीडियो सुनाऊं? नहीं नहीं वो बात देख लेंगे। देखो हम तो मान ही रहे हैं, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि कोई नहीं चल रहा है। हमने तो अब तक सब्जेक्ट हमारा ये बात बोल रहे हैं। हमने सही कह रहे हैं, आपने क्लेम यही किया था कि भाई क्यों नहीं चल रहे हैं, भाई सवाल ये है। हाँ भाई ये बात तो हम मान मैंने रहे हैं आपको कि ये नहीं कहा चल कि रहा भाई है। 100 में से 60% चल पा रहे हैं, हाँ। तो लेकिन उसका आप उसका भी फायदा समझिए, अगर इजाजत हो नहीं, आधे मिनट की। वो भी आप देखेंगे तो वो भी पार्शियली चल रहे हैं, मतलब हाँ, कोई 100 में से 60, 100 में से 60 में से भाई 40 तो छोड़े हुए हैं वो। वो भी कोई 2-4, मतलब जहाँ वो चल सकते हैं चल रहे हैं। कौन कौन मुसलमान की बात कर रहे भाई हैं? जैसे नहीं, मान कोई भी लीजिए- कोई धर्म के, सारे धर्म की बात कर रहे हैं, हाँ। कोई भी धर्म के लोग। सही बात। अब सवाल इसी बात का है कि जैसे मतलब ऐसे किसी रुपए का क्या फायदा, ऐसे किसी करेंसी का क्या फायदा जो आपकी जेब में तो है मगर किसी काम इससे नहीं। कुछ खरीद नहीं सकते, मतलब जो चलन में नहीं है, जी जी जी, हाँ तो बेकार हो गई। तो उसका कोई मतलब नहीं ना। और उसके गुणगान जितने मर्जी गाए जाओ, उससे कोई एक चावल का एक दाना आपको नहीं देगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो हजारों साल से चलन में नहीं रहती, खत्म हो जाती है, तो उसको हम कहानियों के रूप में पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो किसी काम की नहीं होती एक्चुअल में। नहीं तो देखिए 100 में से 60 पे तो खड़ी है वो भी। मेरे दोस्त देखिए एक बात पे और करिए आप, नहीं वहाँ पर जैसे भी मैंने अभी आपको एक कतर का एग्जांपल दिया था अभी, तो मैंने आपको क्या बताया कि देखिए एक ऐसी हमारे उनके, चलिए हमारे ना सोचिए आप, उनके दिमाग के अंदर ये बात क्यों आई कि भाई हम शराब को डबल या 4 गुना पैसे में बेचकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इसे पैसे को अपने लिए हराम समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम फिर बुराइयों की जड़ बनेगा। फिर उन्होंने कहा भाई ये फिर ये रेप्स भी कराएगा, फिर ये लूट हत्या भी करा सकता है। वो है। हाँ, आप पढ़िए। जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे तो काम चल नहीं रहा ना। असल में बस देखिए जरूरत यही है कि भाई आदमी अच्छाई को तो जल्दी से पकड़ता नहीं है, बुराई को तेजी से पकड़ता है। कारण को ये दिक्कत है। कारण दवा कड़वी होती है, दवा कड़वी होती है, और जो आपको वो जो अच्छी जितनी भी बुरी चीजें हैं वो खराब, वो अच्छी लगती है इंसान को, जल्दी पकड़ता है। हाँ, तो फिर हम ये भी देखें ना, तो अल्लाह ताला ने दवाएं कड़वी क्यों बनाई? ये तो गलती कर दी ना। इसे गलती नहीं कहेंगे। नहीं हाँ, ये क्या है? जैसे कि आज- अभी आपने कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा ना जो आपको या मुझे कोई दिक्कत भाई, इसे फिनिश तो कर देते हैं। आप
आपने कोई कड़ी चीज रखते हैं, हाँ। एक बार टेस्ट करके हम भी नहीं लेते। छोड़ देते, सही बात है, बिल्कुल ऑफिशियल देती है और क्या। तो भाई हमें तो बनाया है अल्लाह ताला ने ऐसा कि भाई तुम्हें कड़वी कोई चीज खानी नहीं है, जी जी और दवाई को कड़वी बनाया जा रहा है, तो अब या तो वो पागल है या तो हम पागल हैं। हाँ सही बात है। देखिए मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखिए प्रेम जी कि बड़े भाईजान, पैदा करने वाला या उस चीज का रचयिता, मान लीजिए इस चीज का मैन्युफैक्चरर, देखिए हमारे से ज्यादा बेहतर जानता है कि कैसे ज्यादा सही और सबसे बेस्ट चले। नहीं फिर मत कहो ऐसा, फिर ऐसा कहोगे तो फिर उसकी तौहीन हो जाएगी। उसकी तौहीन तो नहीं, देखिए उसने आपको बनाया है तो उसने आपको अपने से कम क्यों बनाया हो? नहीं देखिए कमी की बात नहीं है असल में। एक तो ये बात पे आपको तो ऐसा क्यों करना बोलते हैं पड़ेगा। कि वो आपसे ज्यादा जानता होगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं ऐसा क्यों इसलिए होता है? देखिए साहब बात ये है असल में कि एक होता है रचनाकार, रचना करने वाला, और देखिए दूसरी होती है उसकी रचना। तो हमें रचना और रचयिता का एक तो देखिए फर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि रचना मान लीजिए जिसने की है, फर्ज करिएगा कि वो एक साहब हैं, उनका जो भी गुड नेम हो, तो अगर आप उनको नापें अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो उनकी बौद्धिक स्तर है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, वो मोबाइल में तो नहीं है एटलीस्ट। नहीं, कैसे नहीं? भाईजान देखो अब आप गौर करिए भाई, अभी देखो अभी कंफर्म समझ में आया। उसकी बौद्धिक स्तर क्या होता है इंसान की। देखो, नहीं, अच्छा ये बताइए आप एक चीज देखो, इवन कई मामले में तो टेक्नोलॉजी बनाने वाले से ज्यादा बेहतर है, कई मामलों में। देखिए चंद जे- चीजों में अगर जैसे- हो भी जाए नहीं, तो आप उसको अगर ओवरऑल में नापिए ना भाई, हम तो ओवरऑल में नापिए। ओवरऑल में हाँ, नापते तो ओवरऑल में नापिए। ओवरऑल में वो जो भी चीज बना रहा है तो ऐसे यूटिलाइजेशन से बना रहा है कि जितनी उसकी बुद्धि है, जी जी उतनी बुद्धि से जितनी चीज बनाई जा सकती है मैक्सिमम उतना बना रहा है, माने बराबरी में बना रहा है, असल में नहीं कम नहीं बना। जैसे मेरे दोस्त ऐसे नहीं कह रहा बराबर यार है। मैं इसको और बढ़िया बना सकता हूँ, लेकिन चलो नहीं है, नहीं बनाता ऐसे ऐसे नहीं नहीं करना। कर लो। जी जी मैं आपको वो बेहतरी में जा रहा है। बेहतराई की तरफ तो देखिए चलना चाहिए, और उसी से असल में उसकी पहचान भी होती है ना भाई, रचना से ही रचयिता को पहचानते हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे एक बात पे आप गौर करें, ओवरऑल देखिए जिन साहब ने और जिस मैनेजमेंट ने मान लीजिए वह मोबाइल बनाया है, देखिए साहब इस मोबाइल की कीमत है 42,000 रुपए, ठीक है, इसकी कीमत है केवल 15,000, फर्क होगा। वो तो गरीबों के हिसाब से हाँ वो तो है। अच्छा मैं फिर भी ये तो मजबूरी वाला प्रोडक्ट है, ये मजबूरी वाला है। अल्लाह ताला की तो कोई मजबूरी नहीं है, नहीं, नहीं, वो क्यों मजबूरी वाला प्रोडक्ट? असल में अल्लाह ताला ये बात बहुत बेहतर जानता है और हमारी अकलों से ज्यादा अच्छी तरह जानता है कि ये जो ओवरऑल पूरा एक सिस्टम, ये जो निजाम चलना है, तो ये चलेगा कैसे। देखिए अगर वो नहीं, ये उसको नहीं आप गौर देखो, एक शेर बनाया, अब वो सबको शेर बना देता है। नहीं, यहाँ पर देखिए आप आप कह शेर, रहे हैं कि नहीं उतना उसको मालूम है, ये दिया है। उतना चल रहा है, जी 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 लेकिन जितना हमें अभी और चाहिए वो उसने नहीं दिया ना। नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं, तो मैं कहाँ है तो? मैं बताता हूँ आपको। देखिए प्रेम जी मसला क्या हो रहा है, अगर वो देता तो फिर एक ही किताब होती, हाँ फिर दूसरी कहाँ से आ तो गई? एक ही है नहीं पूरी दुनिया में एक ही है। वो आंख बंद कर लेने से ना 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 अच्छा बात तो सुनिए, अब अगर आप किताब की बात कर लीजिए तो एक किताब है और उसी को उसने संरक्षित करने का वादा किया और कोई संरक्षण में है पूरी पूरी, ये भी गौर करिए आप। नहीं सर तो फिर बाकी किताबें किसने दी हैं? हाँ देखिए बाकी तो ह्यूमन मेड है ही, हम देखते हैं सारी। सर ह्यूमन मेड मतलब उसी की है ना, किसी ह्यूमन ने उसकी बिना इजाजत के कुछ बना कैसे दिया? नहीं ये तो बरहाफ है। असल में मैटर क्या है, देखो मैं बताऊं आपको प्रेम जी, मैं आपको अगर आपकी इजाजत हो मैं आपको ना जरा सा 2 मिनट का वो वाला एक फलसफा बताता हूँ जो कि अमूमन हमें मालूम नहीं है। सुनिए, ये हमारा ये इस्लाम का उद्देश्य क्या है दुनिया का बनाने का, सोच लीजिए इस निज़ाम को चलाने का सोच लीजिए, या वो हमसे क्या चाहता है। देखिए मामला ये है साहब कि एक प्रोडक्ट बनाया है इंसान, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंसान इस दुनिया के अंदर रहने लायक प्रोडक्ट नहीं है और ना ही यहाँ की पैदावार प्रोडक्ट है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप सबसे पहले मानव को देखिए, सबसे पहला मानव इस दुनिया का ले लीजिए, तो अगर आप उसके बुद्धि स्तर को देखें, भाई जो बच्चा हमारा पैदा होता है वो पेशाब भी अपने बिस्तर में करता है, 2 से 3 दिन दूध ना मिले तो मर जाए, ठीक है साहब। 7-8 साल क्या 10-12 साल तक उसे यही मालूम नहीं होता कि ये मेरा दुश्मन है मेरा दोस्त, ठीक है साहब। तो आप गौर करने वाली बात ये है कि ये जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका उद्देश्य यहाँ पर ये है प्रेम जी कि वो यहाँ पर आएगा और ये एक इसकी यहाँ टेस्टिंग लैब है, इसे ठोक के बजा के गिरा के ऊंचाई पे ले जाके इसे चेक और टेस्ट किया जाएगा कि भाई ये इसका
कहाँ रहने लायक है? जी वो मैंने पढ़ा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, पढ़ा है, लेकिन उसमें ऐसे सवाल हैं कि उनके जवाब कोई मौलवी तो नहीं दे पाए। अच्छा, अच्छा। आप दे सकें तो कोशिश करें। जरूर जरूर, आप बिल्कुल पूछ सकेंगे। हाँ, लेकिन मैं इसको बता दूंगा नहीं ज्यादा, तो पूरी थोड़ा सा बस एक एक आप दो चाहें पॉइंट तो बता दो, बता वैसे ही फेमस है मतलब। अच्छा, अच्छा, इसको ये लगभग famous सभी है? जानते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। तो बस यहाँ पे उद्देश्य ये है कि देखिए साहब, अब इस दुनिया के अंदर इस चीज के अंदर ये भी मादा है कि ये टोटल 24 आवर क्या, ये 48 आवर चलेगा। लेकिन इसी के अंदर पीछे अगर इसकी बैटरी वो डाउन हो जाएगी तो आपको उसे चार्जिंग भी करनी पड़ेगी। ये दोनों बातें साथ साथ चल रही है कि एक चीज ही है, लेकिन 48 और 72 घंटे भी चलेगा, और फिर चार्जिंग की जरूरत पेश आएगी तो साथ चार्ज भी करना पड़ेगा। आखिरकार इसे इस दुनिया से जाना है, इस टेस्टिंग लैब में रहने लायक नहीं चीज ये बनी है, इसे रहना कहीं और है। तो मामला क्या हो रहा है साहब कि इस दुनिया में प्रोडक्ट्स आए, ये इंसान इसको ठोक के बजा के, गरीबी दे के, अमीरी दे के, थोड़ी ताकत दे के, तो थोड़ा सा कमजोर बना के इसे टेस्ट और चेक किया गया। अब उसके बाद देखा कि इसने क्या किया। अच्छा, ईश्वर ने ये भी बता दिया कि ए मेरे बंदे, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए पैदा नहीं किया, यानी कि तुम बस पैसे के पीछे भागो, ना अच्छा देखो ना बुरा देखो, बल्कि रोजी तो हम तुम्हें देंगे, तो हम देके रहेंगे। एक्चुअली इस स्टोरी से जो अल्लाह ताला है उसकी बहुत बड़ी तौहीन हो रही है। ये तौहीन तो कैसे करके हो रही है उसे वो आप बता दीजिए, और उसी का जवाब नहीं है उनके पास। हम वो आपको पूछेंगे, हाँ, आपसे वो पूछ लेंगे। हाँ, बस मैं आप ये कहना चाहूंगा कि देखिए प्रेम जी, आप गौर करिएगा, संजय जी आप भी गौर करिएगा, जब भी हम आपसे पूछते हैं तो हम कहते हैं प्रेम जी आप कहाँ के निवासी हैं? हाँ, ठीक है। आप कहाँ के वासी हैं ये हम नहीं पूछ रहे हाँ, ठीक है। आप कहाँ के निवासी हैं। क्या पता चला इससे कि देखिए जहाँ नी लग गया, अर्थात वहां पे रहना नहीं है आपको हमेशा के लिए, टेम्परेरी आप एक जगह पर रह रहे हैं, वही इसीलिए आपको निवास स्थान कहा गया है। देखिए, और अब आप अगर अपने परदादा पे पूछेंगे या दादा जान भी शायद इस दुनिया में मौजूद ना हो, तो फिर कहा जाएगा भाई स्वर्गीय फला, आपके जनाब दादाश्री, भाई वो कहाँ कि जी स्वर्गीय, वहां वो स्वर्गीय हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, हमें पता है दोनों बातों का, इसका ये नहीं है। वो वास और निवास का हिंदी में ऐसा नहीं, निवास तो हमेशा से यही रहा है। नहीं, फिर वासी और निवासी में आप फर्क बताइए। वासी जो है वो है एक वास करना की सामान्य शब्द है। वास करने का मतलब है कि कहीं भी वास करना, वो एक कॉमन शब्द है। उससे ये नहीं पता चलता कि कहाँ वास कर रहे हो, वास कर रहे हो बस ये पता चलता है। लेकिन जब पूछा जाता है निवास, तो यह इसमें नी लग जाता है, नी उपसर्ग, और ये नी उपसर्ग विशेष रूप से पूछता है पर्टिकुलर एड्रेस। जब पर्टिकुलर एड्रेस आप बताते हैं कि मैं मालवीय नगर में इस बिल्डिंग के इस फ्लैट में रह रहा हूँ, तो निवास का मतलब होता है वो निवास हो गया। खैर चलिए, फिर भी आप प्रैक्टिकल पर आ जाइए। अभी हम वैसे डिक्शनरी वाले मामले में नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ आपसे कहना चाहेंगे यहाँ पे कि आपने देखा हमेशा कि इंसान या बल्कि दुनिया का हर जीव, देखिए इसीलिए कहा कि अल्लाहु बाकी मिन कुल्li फानी, के दुनिया के हर जीव को फना होना है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि नासा ये कह रहा है कि साहब ये जो सितारे हैं, कि सितारों को भी मौत आती है। वो तो भले वो 50 करोड़ हजार साल बाद आए या वो 50 लाख साल बाद आए, लेकिन सितारे भी टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो डीके प्रोसेस हो रहा है। ठीक है साहब। तो आपको यानी पता क्या चला कि अल्लाहु बाकी मिन कुल्li फानी, ये पूरा हो गया, कंफर्म हो गया कि हर जीव को मृत्यु आनी है। हत्ता के पहाड़ टूट जाते हैं, हत्ता के जहाँ पे वो नदी आ जाए वो मर जाती है और दूसरी पैदा हो जाती है। आपको मालूम है, हत्ता के समंदरों का भी यही हुआ है। आज जहाँ पे आप बैठे, क्या पता यहाँ समंदर उस जमाने में वो सब चलता रहता है। अब मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अब दूसरी चीज कि भाई उद्देश्य, तो देखिए ईश्वर हमें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर उद्देश्य दे रहा है। नहीं, पहले एक को पहले इसको अच्छा पहले इसे कर लीजिए, क्योंकि अगर वो थ्योरी डिबंक हो जाती है ना 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 वो तो इस पर आप जो बोलेंगे, इस पर जो बोलेंगे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। देखो ये कोई जो जिस चीज को पैदा करता है उसको मालूम नहीं होता है कि ये क्या है, उसे उसका टेस्ट लेने की जरूरत ही क्या है। देखिए साहब, टेस्ट लेने की जरूरत ये है, ऐसे जिस आदमी ने उसे इनाम आप कब देंगे, नहीं, और सजा कब देंगे? अभी इनाम को उसको, अच्छा बताएं आप। इनाम तो बाद में दोगे ना, तो पहले तो जो हो रहा है उसी को ही सोच रहे हैं कि वो है क्या। अगर वही गलत है तो फिर इनाम का तो मतलब ठीक मानते हैं आप, बताइए। तो जो वो जिस चीज को पैदा करता है उसे उसके बारे में पता ही होता है कि मैंने क्या पैदा किया है। जी बेशक। तो उसको मालूम ही होगा क्या इंसान मतलब क्या चीज होती है। बिल्कुल उसे जानता है, कितने तरह का इंसान पैदा किया है वो जानता है। हर किसी चीज जानता है जो कि हम आज भी रोज नहीं खोज रहे। यस यस।
तो कौन स्पीसीज, कौन आदमी, किस तरह का आदमी किस तरह की परिस्थिति में क्या करेगा ऑलरेडी उसको मालूम होगा, या तो आप लोगों को नहीं मालूम। नहीं, उसे हर चीज का इल्म है, हम यही मानते हैं और यही है भी। हाँ, तो चूंकि जब उसी ने पैदा किया है तो उसको मालूम ही है, तो टेस्ट का के लिए टेस्ट इसलिए है ना मेरे दोस्त, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने पढ़ाई की, देखिए और करिएगा। नहीं, वो क्यों टेस्ट लेगा, सवाल उस पर है, बात आपका मेरा नहीं है। ये तो यहाँ के निजाम की बात तो ठीक कह रहे हैं। सही। बात ये है कि वो क्यों टेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि सिस्टम वो बना रहा है। देखो जैसे हम यहाँ बच्चों का टेस्ट का सिस्टम बनाते हैं, ठीक बात है, तो जो बनाते हैं उनका एक उद्देश्य होता है, ऑब्वियसली। और वो ये होता है कि उन्हें मालूम नहीं होता उनके बारे में, वो टेस्ट के द्वारा उनकी कैपेबिलिटी को जानते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता। अगर उन्हें मालूम होता तो टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। अल्लाह ताला क्यों टेस्ट लेना चाहता है, उसके पीछे उसका अपना क्या उद्देश्य है? देखिए उसका उद्देश्य क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि ये सवाल धीरे धीरे अभी वहीं पहुंचेगा कि उसने ये जो क्रिएशन कायनात बनाई क्यों की, सही बात है, ये वहां पहुंचेगा अभी धीरे धीरे। देखिए मैं आपको बताता हूँ असल में साहब क्या है कि जो इंसान को इस दुनिया में ईश्वर ने, उस पैदा करने वाले ने भेजा, उस अल्लाह ने एक दुनिया में भेजा है, तो देखिए इसमें यह है कि उसके अंदर एक अच्छाई का और एक बुराई का दोनों मादे डाल के भेजे हैं। इसे मादा कहते हैं, अंदर की कहो तो अच्छाई कोई इच्छा कैपेबिलिटी और कैपेबिलिटी से थोड़ा सा इसे गुण कह लीजिए, दुर्गुण भी कह लीजिए, गुण भी और दुर्गुण। कैपेबिलिटी होगा क्या, जी होगा क्या कि अब हम अगर दुर्गुणों के ऊपर फर्ज करिए कि जैसे घास फूस और जो वो आ जाती हैं, झाड़ियां आ जाती हैं, तो देखिए उसे क्लीन करते रहना पड़ता है। मानते हैं हम कर रहे हैं ना, उसका टेस्ट की बात बता रहा हूँ मैं, उसकी तो टेस्ट की आपको बात बता रहा हूँ कि वो असल में इसलिए टेस्ट कर रहा है कि उन अपने बंदों को अगर उसने अच्छाई की तो उसको स्वर्ग दे दे, उसको नहीं मालूम क्या? नहीं उसे मालूम है, उसको तो सब पता है कि कादिर जी क्या है। तो जब कादिर जी के बारे में उसे पता है तो भाई यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, सीधा आपको जहाँ भेजना है वहीं भेजिए। असल में देखिए मसला ये नहीं है, देखिए मसला ये है कि ये जो अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, आपका भी टाइम खराब। सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। देखिए क्या हो रहा है मेरे दोस्त, कंपनी ने तो सारे प्रोडक्ट नहीं सोच के भेजे हैं। कंपनी को नहीं मालूम, अगर कंपनी को पता होता कि वो जितने प्रोडक्ट बना रही है तो आखिरी में वो क्वालिटी चेक नहीं लगाती। हाँ, क्यूसी क्वालिटी चेक का जो डिपार्टमेंट है वो इसी काम के लिए है। क्योंकि बहुत सारी बेकार चीज भी बनती चली जाती है, क्योंकि वो सब रैंडम होती है। हाँ सही बात है, क्योंकि आदमी की बनाई हुई कोई चीज परफेक्ट नहीं होती तो वो कुछ भी करते। तो इसीलिए लास्ट में जो है चेक लगाना, और चेक लगाने के बाद में भी गारंटी नहीं रहती कि एकदम ठीक चीज आएगी, उसमें भी कमी हो सकती है, थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि खराब चीज जाएगी, बिल्कुल जाती है। सही बात है, लेकिन हम अल्लाह ताला के बारे में तो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि उसका निजाम तो परफेक्ट होगा, या तो फिर हमें वहां भी इम्परफेक्शन मानना पड़ेगा, फिर ये सारी बात आपकी बात लॉजिक बन जाए। नहीं असल में से इम्परफेक्शन नहीं कहेंगे। देखिए मेरे दोस्त क्या है ना, बात तो सुनिए, असल में प्रेम जी हो गया सर, मैं आपका टेस्ट अगर लूंगा तो ये मान के लूंगा कि आप मतलब वो नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता आपके बारे में, तब मैं आपका टेस्ट लूं, तब आप टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, अब मुझे आपका टेस्ट लेने का पता है। सही, अदरवाइज देखो, मैं मान लिया मैं डॉक्टर हूँ, आप मरीज हैं, ठीक है, तो मुझे क्योंकि हर चीज नजर आती नहीं, तो मैं ये टेस्ट करवाऊंगा, वो टेस्ट करवाऊंगा, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, उससे मुझे पता चलेगा सही भाई आपके रोग की क्या स्थिति क्या स्थिति है। सही कह रहे हैं, है ना, बिल्कुल। तब मैं कोई दवाई दूंगा, ठीक तो मेरा टेस्ट करना तो समझ में आता है। हाँ, एज ए डॉक्टर आप सोचो इधर भगवान बैठा हुआ है, अब मैं भी टेस्ट करवाऊं आपका, तो क्या मतलब समझ में आता है, मैं फिर आदमी भगवान नहीं। सही बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब देखिए यहाँ पे मुझे तो पता ही है ना कि बेशक आपको मालूम है, तो हर चीज का इल्म है, तो फिर ईश्वर को नाते उसको मालूम है, तो फिर मैं क्यों आपके शरीर में जबरदस्ती कट लगाओ, टेस्ट कराओ, इसको सुई लगाओ, इसका टेस्ट करो, इसका एक्सरे करो, इसकी हड्डियां कमजोर, ये काहे के लिए? सही बात है, आपका सवाल सही है। अब मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ, देखिए साहब, असल में क्या है मामला कि एग्जामिनर जो टेस्ट ले रहा है ना, वो असल में केवल कैपेबिलिटी के लिहाज से नहीं ले रहा, उसको एक रिजल्ट डिक्लेयर करना है। उस रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा, रिजल्ट को ईश्वर डिक्लेयर करेगा। किसको दिखाना है, उसके अलावा कोई है नहीं ना, नहीं, उसके अलावा देखिए आत्मा और जो परमात्मा है, उसका जो हमने रिलेशन हम मानते हैं वो यही है कि हमारी परमात्मा तो देखिए अनंत। सर ये तो उसी ने पैदा किया है ना। हाँ बेशक,
देखो जब वो था तब तो कुछ भी नहीं था उसके बेशक अलावा। कुछ नहीं था, आत्मा भी सही, नहीं थी। नहीं थी बिल्कुल। तो अब वो पहले उन्हीं उसने परमात्मा ने आत्मा पैदा कर दी। अब पहले वही आत्मा पैदा कर रहा है, फिर सही। उनका टेस्ट ले रहा है। हाँ। ये कोई लॉजिक लगता है क्या आपको कहीं से? इसमें लॉजिक इतना बुरा नहीं है लॉजिक भाई, अरे एक सर, बात ये तो बेस सोचना है है, सर, उसके लॉजिक- बुद्धि होने की। नहीं उसकी अरे दलील नहीं अब है। देखो सर, जैसे मान लो मैं आपका कोई वो हूँ किसी भी तरीके से, और आपको पता है कि संजय के अंदर ये एलिमेंट है ठीक और है। इस तरीके से ही फंक्शन करेगा, करेगा बिल्कुल ठीक। तो आप मेरे से मेरा टेस्ट क्यों लेंगे? वो आपको उस परिस्थिति के अंदर डाल के चेक तो करना पड़ेगा। ऐसा इसका क्या है, है? नहीं, उसमें आप बेवकूफ घोषित हो गए। इसका मतलब आपको नहीं पता कि ये उस कि मैं कर क्या परिस्थिति में पाऊंगा? करूंगा। इसका मतलब आपने कोई फंक्शन जो मेरे अंदर एग्जिस्टेंस दी डाले हैं, सही। वो आपको नहीं मालूम। आपने पौवा पी के डाल दिए हैं, या तो पौवा पी के डाल दिए या फिर आपने कुछ नींद में ऐसा कर दिया है। आपको नहीं पता है, ऐसा आपके- आ जाएगा। आप ये आपके कह सकते जानने के हैं। बाहर है, जानने के बाहर है। मतलब कहने का ये है कि आपकी बनाई हुई क्रिएशन देखो देखो हमें आपको यकीन नहीं नहीं है, पता। आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। जी, कंपनी गाड़ी बनाती है, उसकी टेस्टिंग करती है ना? टेस्टिंग करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनको तत्वों के बारे में सारा कुछ नहीं पता। नहीं पता है, सही है। तो इसलिए वो टेस्ट करके देखते हैं कि देखो भाई ये कितना एक्सीडेंट में इसमें जो है कितना फोर्स लगे, इसे कितना हो सकता है। ये एयर बैग खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं, कितना ये जो है वजन सह सकती है। सही उसे कितनी इंजरी आ जाएगी, हाँ, क्या कितनी लेवल आ injury जाएगा, क्यों मैक्सिमम करते पॉसिबिलिटी हैं? हाँ, देखते हैं। क्यों सही करते बात हैं? है। क्योंकि उन्हें नहीं पता। नहीं मालूम है, सही इसीलिए है। एक गाड़ी भी खराब करते हैं, और एक गाड़ी नहीं कई बार तो कई गाड़ियां खराब खराब की जाती है। सही बात क्योंकि टेस्टिंग में उनको गाड़ियां टूट जाती हैं, तो कई गाड़ियां खराब करनी पड़ती है। सही बात है। उन्हें नहीं पता। जी उन्हें नहीं मालूम होता। अगर उन्हें पता ही हो, सोच लो कि उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो कि वो इतने बार इतने इंच ये करके वो करके, और ऐसा उन्हें पता चल जाए, तो फिर वो गाड़ी क्यों खराब करेंगे? उनको फॉर्मूले से पता चलेगा हाँ ये गाड़ी ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे स्थिति परिस्थिति में ऐसा ऐसा ही करेगी। टेस्टिंग का फॉर्मूला बेकार है, खत्म हो जाएगा। यस। हाँ बात ठीक है आपकी, लेकिन देखिए तो आप आदमी भी नहीं करेगा देखिए testing। अब यहाँ पर एक सवाल है, असल में क्या है ना प्रेम जी, मैंने आपसे क्या बात बताई कि ये जो क्रिएशन है, असल में इस क्रिएशन को देखो एक चीज दी गई है, एक तो है किस्मत। किस्मत के मायने है कि भाई ये तो फिक्स है, मान लीजिए जन्म ये मृत्यु, ये तो एक चीज है, लेकिन कुछ चीजों को नहीं, देखिए इसी नहीं, के नहीं, इस इच्छा के ऊपर डाल दिया गया सर है। सर टेस्ट जो है वो जन्म से पहले नहीं दिया जा चीज को रहा। लेके चलेंगे, एक और मरने के बाद लीजिए आप, उसमें ऐसे करके ना डालें तो चीज क्या है, डेविएट हो जाती है, मतलब वो कहीं की कहीं चली कहीं जाती से कहीं हो गई, सही बात है। टेस्ट का केवल तभी कोई मतलब बनता है जी जब वो टेस्ट करने वाले को उसके बारे में नहीं पता है। नहीं पता हो, ठीक बात मान ली आपकी। केवल तभी लेकिन होता है। नहीं, नंबर इसमें एक एक सवाल ये है। एक नंबर पे ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि भाई यहाँ तो हमें यहाँ टेस्ट लेने का आदमी को तो कोई मतलब है कि भाई इसका टेस्ट लेना है तो किसी को ऑफिसर बनाना है, सही। माने किसी को इस काम पे बैठाना है, किसी को इस काम पे, हाँ, एक यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन है, सही यहाँ बात पे। है। जी हाँ जी हाँ। है ना? लेकिन अब अल्लाह ताला एक ऐसी धरती बनाता है जो टेस्ट के लिए है, जी एक फिर ऐसी जगह बनाता है जन्नत और जहाँ दोज़ख जन्नत है, जी और स्वर्ग एक है। ऐसी जगह बनाता है जहाँ दोजख है। बिल्कुल है ना? सही। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसा खेल वो काहे के लिए खेल रहा है, क्योंकि सब कुछ वही पैदा कर रहा वही पैदा कर है, रहा उसके है। अलावा कुछ है नहीं है। नहीं है, बिल्कुल अब वही सही। यहाँ टेस्टिंग के लिए भेज रहा है, वही फिर उसमें से कुछ को उठा के यहाँ कॉपी भी वही चेक कर रहा है, फाइनल नंबर भी उसको ही दे देंगे, किसी को देने हैं, सही बात है। इनाम या अब सोचो जो सजा वो भी उसको दे देंगे। अब सोचो तो कुछ गड़बड़ भी नहीं, गड़बड़ नहीं है इससे मेरे दोस्त। जी अब अभी जो दोजख में लोग भेजे हैं उसने, हाँ जी। वो भी उसी के बनाए हुए उसी हैं, के बनाए हुए हैं। जो स्वर्ग में भेजे हैं वो भी उसी के बनाए हुए हैं।